दोस्तों हम इंटरनेट पर कितना कुछ सर्च करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप सभी को 2024 की कुछ भयानक घटनाओं के साथ छोड़कर जाता हूँ। इसलिए नहीं कि आप निगेटिविटी बना लें, बस इसलिए कि हम सभी का सच्चाई से वाकिफ होना बहुत जरूरी है। पहली घटना दोस्तों, जिसमें पुणे का एक नाबालिग अमीरजादा शराब के नशे में पार्टी करने के बाद अपनी पोर्चे से 2 इंजीनियरों को सड़क पर उड़ा देता है। इसके पश्चात इस प्रकार उस घटना का मजाक बनाया जाता है कि उस नाबालिग को जुडिशरी द्वारा रोड सेफ्टी पर एक एशे लिखने के लिए भर कहा जाता है। कि कई लोग ये कहते हैं कि देखना, अब धीरे से उस नाबालिग को इस केस से हटा दिया जाएगा और कोई ना कोई ड्राइवर को फंसा दिया जाएगा पैसे देकर। मुझे भी हंसी आई, लेकिन अंत में हुआ ऐसा ही कुछ। दूसरा केस दोस्तों हम सभी जानते हैं, बंगलोर में एक युवा नर्स की निर्मम हत्या बलात्कार के बाद। कितना कुछ उस बलात्कार और हत्या के बारे में चर्चा में रहा। उस कॉलेज का जो डीन था उस पे तक आरोप लगे और आरोप कई हद तक सही पाए जा रहे थे, लेकिन आज की स्थिति में वो डीन कहाँ है, जिस पर इस बलात्कार और हत्या का आरोप लगा था वो कहाँ है? सर्च करिएगा दोस्तों। तीसरा केस बहुत लेटेस्ट है, अतुल सुभाष का, जहां सबसे मजबूत कही जाने वाली मर्द जात सबसे ज़्यादा कमज़ोर साबित हुई। इस हिसाब से उस इंसान को पीड़ित किया गया कि 1.5 घंटे का वीडियो और 80 पेज का सुसाइड नोट लिखने के बाद उस इंसान ने आत्महत्या कर ली। बहुत नारे लगे, बहुत कुछ हुआ। एक बहुत ही खराब संदेश भी इस सोसाइटी को देखने मिला, जहां महिलाओं के साथ कुछ होता है तो हर पुरुष उनके साथ खड़ा मिलता है। यहाँ महिलाएं बहुत कम खड़ी मिली। आज देखिएगा दोस्तों, ये तीनों केस किस जगह पर आकर खड़े हैं और कितना किसी को इंसाफ मिला है। एक छोटा सा केस और याद आता है मुझे 2019 का, जब दिल्ली में एक लड़के से एक लड़की की सड़क पर बहस हो गई। नॉर्मल बहस के बाद उस लड़की ने उस लड़के पर आरोप लगा दिया कि इसके द्वारा मुझे छेड़ा गया। जिस हिसाब की उसकी इमेज बनाई गई, उसके बाद अगर आप दिल्ली का दरिंदा सर्च करें तो आज भी उस लड़के की फ़ोटो आती है, जबकि जुडिशियरी के द्वारा उसको इंसाफ मिल चुका है, वो बेगुनाह साबित हुआ है। पर हमारे इंटरनेट ने उसे इतना बदनाम कर दिया कि आज भी दिल्ली का दरिंदा लिखने पर उसी लड़के की फ़ोटो आती है। उसके पश्चात उस लड़की के द्वारा जो उसे मॉलेस्ट किया गया, उसका चर्चा कहीं नहीं रहा और उस लड़की को भी कोई सज़ा नहीं हुई। दोस्तों इन सभी केसेस में एक चीज़ बहुत साफ दिखती है, जो रुतबे वाला होता है या जो पैसे वाला होता है, उसकी बहुत आसानी से हर जगह चल जाती है। हम न्याय की जीत, सच की जीत का बहुत दावा करते हैं, लेकिन कभी कभी न्याय की जीत होते होते और सच की जीत होते होते इतना समय लग जाता है, कोई जीत समान रह ही नहीं जाती। बस मैं यही चाहता हूं दोस्तों कि हम सच्चाई से वाकिफ़ रहें और इस प्रकार की घटनाओं से सीख लें कि हमें किस प्रकार से सोसाइटी में बिहेव करना जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों।